देखो सरमन नेट बनारस का अगला प्रश्न है। बहुत सरल तरीके से जितना आपको याद रहे ना उतना याद रखना है। जिसको ज़्यादा याद रहता है ज़्यादा याद करना है, जिनको कम याद रहता है ना उनको सिर्फ इसका मेन उत्तर याद रखना है। हाउ डिड किसा गौतमी नो, नो यानी किसा गौतमी ने जाना द अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का अंतिम सत्य उसने कैसे जाना। किसने जाना? किसा गौतमी ने मानव जीवन का अंतिम सत्य कैसे जाना। और भी टाइप का आ सकता है। तो देखो अब इसके ये अपन पढ़ चुके हैं ना पहले कि किसा गौतमी इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड का मतलब हुआ प्रार्थना की। किसा गौतमी ने क्या की? प्रार्थना। गौतम बुद्ध से की टू रिवाइव की, जीवित कर दे। रिवाइव करता है जीवित करना। हर्षण अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। ये दो लाइन आपको याद रखनी है और भी प्रश्न के आंसर में आएगी। किसा गौतमी इम्प्लोर्ड गौतम टू रिवाइव हर्षण, ठीक है। 3 वर्ड है। किसा गौतमी इम्प्लोर्ड करती है किसे? गौतम बुद्ध से। क्यों करती है? कि टू रिवाइव हर्षण। और गौतम बुद्ध क्या जवाब देता है? गौतम बुद्ध आस्क्ड हर, उसको कहता है टू ब्रिंग, लेके आओ ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी सरसों के दानों लेके आओ। एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आना। ये कौन कहता है? गौतम आस्क्ड, गौतम आस्क्ड, ठीक है। किसको? हर, उसको। टू ब्रिंग लाना है। क्या लाना है? ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड। कहाँ से है? वो एक ऐसे घर, फ्रॉम द हाउस। कहाँ से है? फ्रॉम द हाउस, ऐसे घर से लाना है। और वेयर देयर वाज नॉट डेथ, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। सी सेट डाउन, वह इसकी खोज में निकलती है। बट सी गॉट नन, उसको कुछ नहीं मिलता है। सी गॉट नन, उसको कुछ नहीं मिलता है। वह घूमती रहती है, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, वो एक वे साइड यानी रास्ते के किनारे बैठ जाती है। सी सेट डाउन, वो नीचे बैठ जाती है। वे साइड, रास्ते में। वह रास्ते के किनारे बैठ जाती है थक करके। सेट डाउन यानी बैठ जाना, और वे साइड यानी रास्ते के पास। सी वाज वाचिंग, वह देखती है। यहाँ पे बहुत इजी सेंटेंस है ना। देख रही थी, वह देख रही थी क्या? द लाइट्स ऑफ सिटी, वह शहर के दूर बैठी शहर की रोशनी देख रही है। क्या देख रही है? शहर की रोशनी। और शहर की रोशनी रात के टाइम में टिमटिमाती है। क्या करती है? टिमटिमाती है। यहां से आपको याद रखना है सी गॉट नन, उसको कुछ नहीं मिलता है। सी सेट डाउन, वो बैठ जाती है। द वे साइड यानी रास्ते में, रास्ते के पास। सी वाज वाचिंग, वो देख रही होती है। द लाइट्स ऑफ सिटी, शहर की रोशनी देख रही होती है। ध्यान से। दे फ्लिकर्ड अप, वो लाइटें फ्लिकर्ड अप टिमटिमाती है। फ्ली, FLI, सी के फ्लिक हो गया, ERED, फ्लिकर कर ER और ED। दे फ्लिकर्ड यानी रोशनी, लाइट टिमटिमाती है, लाइट टिमटिमाती है। एंड एक्सटिंगाइसिंग अगेन, और पुनः बुझ जाती है। यहाँ वर्ड पकड़ना आपको, एक्सटिंगाइस, EXX हो गया, टिंग TING हो गया, एक्सटिंग। अब जो लास्ट में बचा है UISHED, UISHED, एक्सटिंगाइस की अर्थ होता है बुझ जाना। रोशनी फ्लिकर्ड होती है और एक्सटिंगाइस बुझ जाती है। सी कंसिडर्ड, वह विचार करती है। आप इसका मेन आंसर ये याद कर सकते हैं, इतना ऊपर वाला याद नहीं होता तो ये याद कर लो। वह समझती है, कंसिडर्ड यानी समझना, CONSIDERED, कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, मनुष्य की किस्मत को समझती है। वह क्या समझती है? मनुष्य की किस्मत। सी कंसिडर्ड या थॉट द फेट ऑफ मैन, मतलब सी थॉट, वो सोचती है, दैट की देयर लाइव्स फ्लिकर्स अप, उनका जीवन टिमटिमाता है। यह मेन उत्तर है। सी थॉट द फेट ऑफ मैन, समझो इसको। वह मनुष्य की किस्मत को समझती है। मनुष्य की किस्मत को बोलते हैं फेट ऑफ मैन।
सी थॉट या सी कंसिडर्ड फेट ऑफ मैन, मनुष्य की किस्मत को समझती है ना, क्या समझती है? फिर वो विचार करती है कि देयर लाइव्स, उनका जो जीवन है ना, ये फ्लिकर अप, टिमटिमाता है। अपना जीवन क्या करता है? टिमटिमाता है, फ्लिकर अप होता है। दे वर एक्सटिंगाइज्ड, और ये बुझ जाता है। और मनुष्य का जीवन क्या होता है? वर एक्सटिंगाइज्ड, बुझ जाता है। अगेन, पुनः टिमटिमाता है और कुछ समय बाद पुनः एक्सटिंगाइज्ड हो जाता है। सी थॉट दैट, विचार करती है कि ये भी लिखोगे तो भी कुछ नंबर मिलेंगे। आखिर वो क्या समझती है? फाइनली अपन लिख सकते हैं, फाइनली, इतना याद रहता तो भी ठीक। फाइनली सी थॉट, अंत में वह विचार करती है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। क्या विचार करती है? कि मृत्यु सबके लिए सामान्य बात है। आखिर ये सत्य है। फाइनली सी थॉट दैट, अंत में वो समझती है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये इसका अल्टीमेट ट्रुथ है। ये स्टोरी भी बनती है, आपको जितना याद रहे तो कम से कम ये चीज तो याद रखनी है, ये 2 लाइन, ये 2-3 लाइन। फाइनली सी थॉट दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल। इनएविटेबल का अर्थ है अनिवार्य, मृत्यु है ना, ये अनिवार्य है टू ऑल, सबके लिए। और अगली नेक्स्ट है कि पेन एंड सफरिंग, पेन और सफरिंग यानी दुख और पीड़ा, पेन और सफरिंग यानी दुख और पीड़ा आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन के हिस्से है। इस बात को समझ लेती है। किस बात को? कि पेन एंड सफरिंग, पेन और सफरिंग ये 2 चीजें आर है द पार्ट ऑफ लाइफ, ये दोनों जीवन के क्या है? हिस्से हैं। इधर ध्यान दो। हाउ कैन वन सीक पीस, एक व्यक्ति शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? और व्हाट आर द एरोज अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बुद्ध के अनुसार एरो क्या है? छोटा प्रश्न भी आ सकता है। एरोज क्या है? बाण, तीर, क्या है एरोज? तो एरो क्या है? ध्यान दो, एरो यानी तीर, सोरो दुख, ग्रीफ दुख, कंप्लेंट शिकायतें, लेमेंटेशन विलाप, लेमेंटेशन LAMENTATION, लेमेंटेशन विलाप आर द एरोज, ये सभी क्या है? तीर है, बाण है। अगला देखो, मतलब ये एरो क्या है? एरो है जो सोरो, ग्रीफ और लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड शिकायतें, लेमेंटेशन विलाप, ये आर एरोज, ये एरो है, ये दुख के कारण है। दे इंजर ओवर हार्ट एंड हेड, वो अपने दिमाग को और हृदय को घायल करते रहते हैं। दे इंजर यानी घायल करते हैं, ओवर हेड यानी और हार्ट, अपने हृदय को और हेड को, सिर को, दिमाग को। अब पूछा है कि शांति कैसे मिल सकती है? तो इसका उत्तर है ही यानी वह, हु यानी जो, वह व्यक्ति जो ओवरकम्स, विजय पा लेता है, ऑल द सोरोज, सभी दुखों पर। व्यक्ति जो, इसको बोलते हैं ही हु या मैन हु, इसका अर्थ, हु का अर्थ जो है यहाँ पे। ही हु ओवरकम्स ऑल द सोरोज, जो सभी दुखों पर, सभी सोरों पर ओवरकम यानी विजय पाना, विजय पाना, विजय पा लेता है। ही विल बिकम, वह बन जाएगा, फ्री फ्रॉम सोरो, वह क्या बन जाएगा? फ्री फ्रॉम सोरो, इन दुख से मुक्त। ही विल बिकम, वह बन जाएगा। द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो लेसन है, उसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इनमें से आ सकते हैं जो आपको लिखाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस खूब है। हाउ डज मिस्टर हेरियट ट्रीट डॉग, इसमें मिस्टर हेरियट है, वो उस डॉग का इलाज कैसे करता है। और नेक्स्ट है वाई डज मिस्टर पंपरी थिंक, पंपरी क्यों सोचती है कि डॉग्स रिकवरी, डॉग का ठीक होना, ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। जब वो डॉग ठीक हो जाता है ना, तो मिसेज पंपरी है ना, वो सोचती है ये तो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, ये शल्य चिकित्सा की विजय है। ऐसा वो क्यों सोचती है? दोनों के आंसर एक दूसरे से बिल्कुल ही कनेक्टेड है। तो इसका उत्तर क्या है? देखो, हेरियट है ना, वो ट्रीट करता है, ट्रीट यानी इलाज, ये डॉग का इलाज कैसे करता है? तो देखो इसको, ही कीप्स द डॉग अंडर हर ऑब्जर्वेशन,
कीप्स यानी रखता है, डॉग यानी इसको अंडर ऑब्जर्वेशन का आता है, निरीक्षण में, अपने निरीक्षण में रखता है। नेक्स्ट समझना हो, ही गिव्स यानी वो ट्रीट कैसे करता है, तो ये बहुत सिंपल लाइन है, देखो, ही गिव्स हिम, वह उसको देता है, ही गिव्स हिम, ही गिव्स हिम, ही गिव्स हिम, ठीक है, एक पंक्ति में आपका आंसर आ जाएगा। ही गिव्स हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं देता है उसको, ठीक करने के लिए कोई चिकित्सा वो नहीं करता है, कोई इसको एक्स्ट्रा डोज नहीं देता है, क्या करता है, ही गिव्स हिम नो फूड, वह उसको कोई भोजन नहीं देता है। ही गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या देता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी देता है, खूब पानी देता है। ही गिव्स हिम, वह उसको देता है प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसको क्या देता है, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, पर्याप्त व्यायाम देता है। ही गिव्स हिम, वह उसको देता है स्ट्रिक्ट डाइट, यानी बिल्कुल ही फिक्स डाइट देता है, स्ट्रिक्ट यानी सख्त डाइट, यानी थोड़ी मात्रा में। ही ट्रीटेड ट्रिकी, इस प्रकार वे, इन दिस वे, इस प्रकार, ही ट्रीटेड ट्रिकी, इस प्रकार वे ट्रिका का इलाज करता है, क्या देता है, ही गिव्स हिम नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कोई भोजन नहीं देता है। हमें यहाँ पर डज आया है तो यहाँ एस लगाना है, गिव्स करना है, यहाँ डिड आया है तो यहाँ हमें क्या कर देना है, गेव लिख देना बार बार। ही गेव हिम नो फूड, ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ही गेव हिम स्ट्रिक्ट डाइट। समझे? प्रश्न पूछा हाउ डज पंपरी, पंपरी मतलब मिस्टर हेरियट है ना, वो कैसे इलाज करता है, डज आया फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इलाज करता है, हमने आंसर प्रेजेंट में देना है। लेकिन हाउ डिड आता ना, उसने ऐसा इलाज कैसे किया, हाउ डिड, डिड आएगा या ट्रीट आएगा, इसका मतलब पास्ट टेंस है, इलाज कैसे किया, तब हमें लिख देना ही गेव हिम नो फूड, ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है। अगले में देखो, पंपरी सोचती है, थिंक सोचती है कि ये एक शल्य चिकित्सा की विजय है। क्यों सोचती है, बेचारी को पता नहीं था कि उसने इलाज कैसे किया। मिस्टर हेरियट ट्रीटेड ट्रिकी, ट्रीटेड यानी इसको ध्यान रखना, इलाज किया ना ट्रिकी का, कैसे, इन 2 weeks, 2 सप्ताह में इलाज किया। अब हमें इसके बाद क्या लिखना है, इन 2 weeks के बाद में लिखना है ही गिव्स हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं देता है, ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ही गिव्स हिम स्ट्रिक्ट डाइट। कहाँ लिखना है, यहाँ पे, बहुत सिंपल हो जाएगा। इन 2 सप्ताह के अंदर वो ठीक करता है, यहाँ है हेरियट ट्रीटेड ट्रिकी, इन 2 weeks, 2 सप्ताह में कैसे इलाज करता है, लिखना ही गिव्स हिम नो फूड, ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, ही गिव्स हिम स्ट्रिक्ट डाइट। फिर अपन को लिखना है कि ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड, इसके बाद में ट्रिकी है ना, इज ट्रांसफॉर्म्ड, इज ट्रांसफॉर्म्ड का अर्थ है बदल गया, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांस बदलना, फॉर्म्ड यानी रूप में, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी को बदल दिया गया इनटू यानी में, किस में, ए हार्ड मस्कल्ड एनिमल, हार्ड यानी कठोर, मस्कल्ड एनिमल यानी मांसपेशियों वाला, हार्ड मस्कल्ड एनिमल यानी कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में बदल दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी को बदल दिया गया है इनटू ए हार्ड मस्कल्ड एनिमल्स, कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में। कैसे बना, मिस्टर हेरियट गेव हिम नो फूड, मिस्टर हेरियट गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, मिस्टर हेरियट गेव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इस प्रकार से। और पंपरी थिंक्स दैट, अब प्रश्न वाला हमें लिखना है मिसेज पंपरी, डज आया है ना, तो इधर थिंक्स कर दो तो हो जाएगा मिसेज पंपरी थिंक्स दैट, वो सोचती है कि इट इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, वो सोचती है कि यह शल्य चिकित्सा की विजय है। ठीक है, क्यों सोचती है, तो हमने लिख दिया क्योंकि वह जो बहुत ही लिथी था, लेजी था, ठीक है ना, उसे वह कैसे बन गया, हार्ड मस्कल्ड एनिमल बन गया, कठोर मांसपेशियों वाला एनिमल बन गया, इसलिए वो सोचती है। और इनका आंसर बहुत ही इजी हुआ। ठीक है, आपको बहुत इजी तरीके से जो सरल लगे मेन उत्तर उसको याद करना है।